हेलो एवरीवन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर तो सेम ही है, क्लास 8 का है। लेकिन आज जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ वो थोड़े से डिफरेंट है और उसे सॉल्व भी करेंगे हम थोड़ा डिफरेंट मेथड से। ठीक है, इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था वो अलग मेथड था और आज जो हम करेंगे वो थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान से देखिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है। पहले हमने किया था उसमें LHS और RHS के किसी भी टर्म को हमें ना LHS में ले जाना था और ना ही RHS में। लेकिन आज जो हम करेंगे इसमें हम इधर से उधर और उधर से इधर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले कैलकुलेशन करने के बाद। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि दोनों ही साइड में हमें वेरिएबल दिया गया है ना। दोनों ही साइड में वेरिएबल्स भी हैं और न्यूमरल्स भी हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों ही LHS और RHS को जितना सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम टर्म इधर से उधर करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पर सारे फ्रैक्शन में है तो हम एक साथ सारे का LCM ले लेते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हम इस नीचे जो डिनोमिनेटर हैं उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इनका LCM पहले देख लीजिए आप, 2, 5, 3 और 4 है। ठीक है, तो 2 से कर लेते हैं, 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ 5 एज इट इज, 3 एज इट इज और 2 2 जा, तो 3 2 जा 6, तो 6 5 जा 30, 2 जा 60 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये 2, 5, 3, 4 सारे रिमूव हो जाएंगे, है ना। चलिए तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 60 इंटू x अपॉन में 2 और माइनस 1 अपॉन में 5, और इस साइड भी हम लिखेंगे 60 इंटू x अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कैसे खत्म होता है ये। पहले तो हम 2 से यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 30 कर लिया। ठीक है, 30x हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, नहीं ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, एक स्टेप हमें और लिखना था। यहाँ जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ तब आपके समझ में आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों से, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। जैसे अभी हमने ब्रैकेट में कर दिया ना, 60 इंटू कर दिया, मीन्स कि 60 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। सेम चीज यहाँ पर है, 60 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। चूंकि हमने सारे का LCM एक साथ लिया है तो हमें सारे में ही करना होगा ना। हम अलग अलग भी कर सकते थे, इन दोनों का LCM लेके कर सकते थे, इन दोनों का भी लेकर कर सकते थे, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जब आप 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए अब हम एक स्टेप और लिखना होगा हमें, तब आपका ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हम कर देंगे ऐसे और फिर इधर हम कर देंगे 1/5 इंटू 60। ठीक है, और इधर भी आप वही काम कर लीजिए, 60 इंटू x/3 और प्लस 1/4 इंटू 60। अभी हमने क्या किया, ब्रैकेट हटाया तो दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई हो गए। अब इनको कैंसिल कर लीजिए, ये 30 टाइम्स में हो जाएगा और ये आपका 12 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3 2 जा 20 टाइम्स में हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 15 टाइम्स में। ठीक है, 15 4 जा 60 होता है। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ बच गया है 30x माइनस बच गया 12 और इधर हो गया आपका 20x और प्लस बच गया 15। अब क्लियर है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही साइड के टर्म्स को हमने जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है, तो अब हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेम लाइक टर्म्स को हम एक साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर 30x, और एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब आप इधर से इस टर्म को उठाकर लाएंगे
तो यहाँ पर इसका साइन प्लस है, लेकिन जब आप इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि -20x लिखेंगे और इधर हमारा 15 एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ से -12 को उठाकर हम इधर ले जा रहे हैं इक्वल टू के इधर, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है अगर साइन तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 10x इक्वल टू यहाँ पे आपका हो गया 27, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई 27/10। ये आपकी x की वैल्यू होगी। ये तो बहुत सिंपल मेथड है। पहले हमने कुछ रूल्स ऐसे फॉलो किए थे जिसमें हमें टर्म्स इधर से उधर नहीं करने थे। तो हमने क्या किया था कि दोनों ही अलग अलग टर्म को हमने सॉल्व करके और x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और उसमें क्या था कि दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड में वेरिएबल्स नहीं थे, केवल एक साइड में थी ना, है ना। तो और यहाँ जो है दोनों साइड में x है, मतलब दोनों साइड में वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम ऐसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब चलिए हम वेरीफाई करके देख लेते हैं कि x की वैल्यू जो है हमारी सही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेते हैं। x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू में है आपका x/3 और प्लस 1/4। ठीक है, अब आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू है आपकी 27/10, तो यहाँ हो जाएगा आपका 27/10 इंटू 1/2। ठीक है, हमने इसको अलग कर दिया और यहाँ माइनस 1/5 और इधर आपका हो जाएगा 27/10 इंटू 1/3 और प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो चलिए कोई नहीं, हम ऐसे ही लिख लेंगे। 27/10 टू जा 20 और माइनस 1/5 और इधर इक्वल टू में हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो सकता है 9 टाइम्स में, तो 9/10 और प्लस 1/4। ठीक है, अब इसको सिंपल जैसे हम फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हैं कर लेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं हम LCM, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा। चलिए 20 हो जाएगा, तो 20 LCM ले लिया। यहाँ हमारे पास 27 और माइनस यहाँ 4 टाइम्स तो 4, और इधर आपका हो जाएगा 10 और 4 का 2 2 जा 4 और 2 5 जा, यानी 5 2 जा 10 2 जा 20 होगा यहाँ पर LCM। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 9 जा 18 और इधर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 27 में से 4 माइनस करोगे 23 बचेगा, 23 बचेगा, 23/20 और इधर इसको ऐड करोगे तो 23। अरे वाह, ये तो आ गया सेम टू सेम, यानी कि हमारा LHS और RHS इक्वल है। इट मीन्स कि हमने जो वैल्यू निकाली है x की वो बिल्कुल सही है। क्लियर, यही हमें वेरीफाई करना था। हालांकि इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने लिखा नहीं है, बट ठीक है, हमने चेक कर लिया अपना आंसर, x की वैल्यू 27/10 ही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है और ये पूरा चैप्टर ही बहुत सिंपल है। थोड़े डिफरेंट मेथड्स हैं अलग अलग एक्सरसाइज में, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।